डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनआईओएस की पढ़ाई। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12th विषय हिंदी, सब्जेक्ट कोड 301 का पाठ अंडमान डायरी। यह अंडमान डायरी जो पाठ है वो लिखा है श्रीकांत वर्मा ने। श्रीकांत वर्मा के अपने खुद के अनुभव हैं जो लिखा है उन्होंने 4 जनवरी 1986 को अंडमान अर्थात पोर्ट ब्लेयर में जाकर। यह उनके जो खुद के अनुभव थे। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज लोग भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर का इस्तेमाल करते थे। यह एक ऐसी जगह है जिसको हमारे भारतीय इतिहास में काला पानी सजा के लिए भी जाना जाता है। तो हमारा जो लेखक है श्रीकांत वर्मा वहां पर जाता है और ऐसी तमाम चीजों को देखता है जो आजादी से जुड़ी थी और उनके बारे में एक डायरी लिखते हैं। और वो लिखते हैं 4 जनवरी 1986 को। वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा? वहां पर श्रीकांत वर्मा ने देखा सेल्यूलर जेल, जहां पर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। वहां पर हमारे श्रीकांत वर्मा ने देखा वो जगह जहां पर फांसी दी जाती थी और वो एक ऐसी जगह थी जिसको फांसी घर कहा जाता था और वहां पर एक साथ 3-3 लोगों को फांसी देने की व्यवस्था भी की गई थी। जब श्रीकांत वर्मा सेल्यूलर जेल पहुंचते हैं तो जेल के दरवाजे पर वो देखते हैं वीर सावरकर की प्रतिमा अर्थात मूर्ति, जहां पर दिखाया गया है कि हमारे लेखक श्रीकांत वर्मा बहुत ही आदर के साथ वीर सावरकर की मूर्ति को प्रणाम करते हैं और उनको एक बहुत ही जबरदस्त स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। कुछ लोग हमारे इतिहास में ऐसा भी मानते हैं कि वीर सावरकर एक हिंदूवादी थे, लेकिन हमारा लेखक श्रीकांत वर्मा वीर सावरकर को एक हिंदूवादी न मानकर एक स्वतंत्रता सेनानी मानता है जिसने देश के लिए बहुत ही संघर्ष किया था। तो प्यारे छात्रों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने की जो पेपर में आ सकते हैं। न्यू सिलेबस है, सब्जेक्ट कोड है 301, विषय है हिंदी। चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ। प्यारे छात्रों, आज हम बात करते हैं अंडमान डायरी की। अंडमान डायरी आपका हिंदी क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 301 न्यू सिलेबस, दोबारा बोलता हूं, न्यू सिलेबस का पाठ नंबर 17 है जो श्रीकांत वर्मा ने लिखा है। अंडमान डायरी उनका अपना खुद का अनुभव है जो अंडमान जगह पर जाकर उन्होंने देखा, वह आपके लिए एक डायरी के रूप में लिखा। शनिवार 4 जनवरी 1986, तारीख याद रखिएगा, 4 जनवरी 1986 दिन शनिवार, पोर्ट ब्लेयर जो द्वीप है वहां पर हमारे लेखक श्रीकांत वर्मा जाते हैं और वहां पर जो कुछ भी देखते हैं वो आपके लिए बताते हैं इस डायरी के माध्यम से। तो सबसे पहले वो कहां पर गए और उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले हम बात करते हैं, वो गए सेल्यूलर जेल। यह वो जेल थी जहां पर अंग्रेजी सरकार भारतीय लोगों को जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे यहां पर कैद करके रखा करती थी और उस समय इसको बोला जाता था काले पानी की सजा। तो भारतीय सिपाहियों को, भारतीय आज़ादी की लड़ाई के दीवानों को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा के रूप में सेल्यूलर जेल भेजा जाता था और इस जेल में उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए जाते थे और उनको इतना डराया धमकाया जाता था। सुबह शाम उनको कोड़ों से पीटा जाता था। उसके बाद श्रीकांत वर्मा बताते हैं इस फांसी घर के बारे में। यहां पर 3 कैदियों को एक साथ फांसी देने की व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार तमाम नौटंकी करते हुए उन कैदियों को मरने से पहले अर्थात फांसी लगाने से पहले नहलाती थी और उनको एक किताब भी देती थी। अगर कोई हिंदू है तो उसको गीता दे दिया, मुसलमान है तो उसको कुरान दे दिया और किसी धर्म का है तो उसके धर्म से जुड़ी किताब देती और कहती आप इसे पढ़ लीजिए। और मरने से पहले उस कैदी की अंतिम इच्छा पूछा करती थी, लेकिन वह कैदी सिर्फ यही कहता था,
मेरी अंतिम इच्छा है आजादी। क्या आप मुझे आजादी दे सकते हो? लेकिन अंग्रेजी सरकार उनकी यह इच्छा पूरी नहीं करती थी। इस फांसी घर में जब किसी व्यक्ति को फांसी लगाई जाती थी तो उस समय बाकी के जो कैदी थे उन्हें खुला छोड़ दिया जाता था और उन्हें बताया जाता था कि एक दिन यह आपके साथ भी होगा। लेकिन बाकी के कैदी इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय के नारे लगाते थे। उसके बाद जो श्रीकांत वर्मा हैं अपनी डायरी में लिखते हैं वीर सावरकर के बारे में। वीर सावरकर एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए काफी लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और काफी लंबे समय तक इस सेलुलर जेल में बंद रहे। आज के समय में वीर सावरकर की प्रतिमा इस जेल के बाहर लगा दी गई है। लेखक अर्थात श्रीकांत वर्मा उनको हिंदूवादी नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि वीर सावर एक हिंदूवादी थे, लेकिन श्रीकांत वर्मा की निगाह में वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना जीवन का बहुत लंबा समय इस सेलुलर जेल में गुजारा। प्यारे छात्रों, तो यहाँ पर 3 बातें विशेष तौर से बताई गई हैं। नंबर 1 सेलुलर जेल, नंबर 2 वह कैदखाना या फांसी घर जहां पर लोगों को फांसी दी जाती थी, और नंबर 3 वीर सावरकर के बारे में। हमारा लेखक वीर सावरकर को एक हिंदूवादी न मानकर एक देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी मानता है। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, लेखक ने काला पानी किसे कहा है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो जगह है वो उसको लेखक ने यहां पर काला पानी कहा है। लेखक के अनुसार अंडमान में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लेखक के अनुसार अंडमान में द्वीपों की संख्या है 300। गोरे शासक देशभक्त क्रांतिकारियों को किस जेल में रखते थे? गोरे शासक अर्थात अंग्रेज देशभक्त क्रांतिकारियों को सेलुलर जेल में रखते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फांसी से पहले कैदियों के साथ क्या औपचारिकताएं निभाई जाती थीं? तो फांसी से पहले कैदियों को नहलाया जाता था और उनको धर्म ग्रंथ दिए जाते थे। गीता, बाइबल, कुरान दिए जाते थे और कहा जाता था आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद फांसी दिए जाने वाले व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी, लेकिन आखिरी इच्छा सभी की यही होती थी कि हमें चाहिए आजादी। अंग्रेज कभी भी किसी भी व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वे कौन थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे? वे कौन थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे? तो यहां पर शेक्सपियर को घर भूलने आने वाले व्यक्ति हैं अंग्रेज, क्योंकि शेक्सपियर एक अंग्रेज लेखक थे। अंग्रेज लेखक थे शेक्सपियर, और अंग्रेज अब उनकी सारी अच्छी बातों को अपने घर भूल कर आ गए थे और वो भारतीयों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार कर रहे थे। प्रश्न है, फांसी घर में एक साथ कितने व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी? तो फांसी घर में एक साथ 3 व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी। सबसे खतरनाक कैदी किसे माना जाता था? सबसे खतरनाक कैदी वीर सावरकर को माना जाता था। लेखक के मन में किसके प्रति पूर्वाग्रह था? के मन में पूर्वाग्रह था वीर सावरकर के प्रति। क्वेश्चन नंबर 9 है, जेल के बाहर किस स्वाधीनता सेनानी की प्रतिमा थी? जेल के बाहर वीर सावरकर की प्रतिमा थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे सावरकर के सांप्रदायिक होने का तर्क मंजूर नहीं था? हमारे लेखक सावरकर के सांप्रदायिक होने का तर्क मंजूर नहीं है, क्योंकि वह उनको हिंदूवादी न मानकर एक राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। जेल से लौटकर किसने अपने कमरे में बत्ती नहीं जलाई? जेल से लौटने के बाद हमारा लेखक इतना दुखी हो गया
कि उसने अपने कमरे की बत्ती नहीं जलाई। प्यारे छात्रों, ये थे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनवाना है या आपको किसी भी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समय रहते हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दे पाऊं। धन्यवाद।